वंदे मातरम। आज हम क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर सेकंड है उसमें यूग्लिनाइड के चारित्रिक लक्षण पहचानेंगे। तो ध्यान देंगे कि ये एक तो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में ऐसे हों जहाँ स्थिर हो जल, जैसे नदी का बहता हुआ जल है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्थिर हो एक जगह पे, जैसे तालाब का स्थिर होता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके स्थान पर प्रोटीन युक्त लचीला आवरण होता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। देखो ये यूग्लिना है माने, तो इसके ये जो कोशिका भित्ति होती है ये तो पाई नहीं जाती, लेकिन उसके स्थान पर एक पेलिकल जो प्रोटीन युक्त लचीला आवरण होता है वो पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें दो कशाप पाए जाते हैं। ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा, दो कशाप पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पैरामाइलिन स्टार्च की उपस्थिति इनका विशिष्ट लक्षण है। पैरामाइलिन स्टार्च, पैरामाइलिन स्टार्च, तो देखो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जिनमें पाया जाता है वो कौन से लक्षण बताते हैं, मतलब वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इसके प्रकाश संश्लेषण इसी के द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भोजन निर्माण कर लेते हैं। इसके ही कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और प्रकाश के अभाव में ये परजीवी की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब जब इनमें प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा, ध्यान दें, जब प्रकाश सूरज नहीं निकला होगा तो ये परजीवी की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए इन्हें किसके बीच की कड़ी कहा जाता है? जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। समझ में आया? इसके बाद अलैंगिक जनन जो है लंबवत होता है, जिससे कोशिका विभाजन के पहले ही फ्लैजेला का विभाजन हो जाता है। इसका ये उदाहरण है, इसका देखो कैसे होता है अलैंगिक जनन। मान लीजिए ये आपका यूग्लिना है, तो ये यहाँ से कटेगा। ठीक है, तो कैसी संरचना बन जाएगी? फिर संरचना बन जाएगी ये वाली, ऐसी। ठीक है, फिर ये और बढ़ेगा, तो फिर एक बार ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फ्लैजेला का जो है पहले से ही विभाजन हो जाता है, कोशिका विभाजन से पहले ही फ्लैजेला का विभाजन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यूग्लिना, तो यूग्लिनाइड किस में आता है? यूग्लिना वर्ग में आता है। तो इसके सारे लक्षण आपको शायद समझ में आए होंगे। स्थिर जल में पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति के स्थान पर एक लचीलापन होता है, पेलिकल बोलते हैं जिसे। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, दो इसमें कशाप पाए जाते हैं, एक छोटा एक बड़ा, और अलैंगिक जनन जो है लंबवत पाया जाता है। आई होप समझ में आया होगा ये वाला। चलिए दूसरा भी समझ लेते हैं कि संरचना तथा आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में विवरण दीजिए, और वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम बताइए। वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम बताइए। ठीक है, पहले तो देखो, सबसे पहले जो वायरस की जो खोज की गई थी इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। ठीक है, तो वायरस जो है
ये अकोशिकीय सजीव संरचनाएं हैं, मतलब वायरस जो है ना तो सजीव है ना ही मृत है, पहले ही समझ लीजिए। इनमें ये कोशिका का अभाव होता है, कोशिका का अभाव होता है, इसलिए ये अकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करके पोषण या पोषक कोशिका की पाच्य क्रियाओं को नियंत्रित करके अपनी प्रतिकृति बनाते हैं। तो ये जो वायरस हैं ये जीवित कोशिकाओं में पहुंचते हैं कैसे? मान लीजिए यहाँ पे कोई वायरस है, ठीक है, अब तो ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जैसे ये इसके संपर्क में आएगा, इसके भीतर जाएगा, तो ये हो जाएगा सक्रिय, ठीक है। और इस कोशिकाओं की जो उपापचय क्रिया है, इस कोशिका की उपापचय क्रिया है, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस पे नियंत्रण स्थापित करके अपनी प्रतिकृति बनाने लगेंगे ये, मतलब अब जैसे ही बहुत सारे और वायरस बनाने लगेंगे। इनमें डीएनए या आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए होगा या आरएनए होगा अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, ठीक है। तो वायरस एक तो न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। वायरस किससे बने हुए होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। देखो ये है, ये आप दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बैक्टीरियोफेज की संरचना है। ये या तो डीएनए होगा इसमें या आरएनए होगा, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे न्यूक्लियो प्रोटीन, इसमें न्यूक्लिक अम्ल जो है या तो डीएनए होगा या आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होगा? न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए अर्थात, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए। तो प्रोटीन के आवरण से चारों ओर से घिरा रहता है, ठीक है, ये प्रोटीन आवरण समझ रहे होंगे आप, जो अनेक इकाइयों कैप्सोमियर से मिलके बना हुआ होता है। कुछ विषाणुओं में इस आवरण के बाहर एक अन्य खोल इनवेलप पाया जाता है, अन्य इनवेलप, ठीक है। कुछ विषाणुओं में इसके आवरण के बाहर क्या अन्य खोल कौन सा पाया जाता है? इनवेलप पाया जाता है, ठीक है। तो किसी भी वायरस में डीएनए तथा आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जा सकते हैं, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। पादप वायरस जो पादपों में संक्रमण करते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं अथवा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे। और जीवाणुभोजी, ये देख रहे हैं आप, जीवाणुभोजी वायरस में अधिकांश द्विकारज्जुक डीएनए अणु होते हैं, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, द्विरज्जुकी डीएनए होते हैं। तो वायरस से होने वाले फिर रोग कौन कौन से? वायरस से होने वाले रोग हैं, मनुष्य में देखेंगे, मनुष्य में आप देखते हैं एड्स, हेपेटाइटिस, चेचक, मम्प्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, नामक रोग वायरस के कारण होते हैं। पौधों में जैसे मोज़ेक वायरस, मोज़ेज रोग, ठीक है, इसमें पत्तियों का मुड़ना एवं आकुंचन आदि वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। पत्तियों का मुड़ना कैसा है? जैसे लीफ कर्ल ऑफ पपाया, लीफ कर्ल ऑफ पपाया में देखेंगे कि उसकी लीफ जो पतली रह जाती है। अब देखेंगे टीएमबी वायरस कैसा होता है, देखो टीएमबी वायरस
की संरचना देख लेंगे रफली। ये अंगूर जैसे गुच्छे TMV वायरस में ऐसे, और ये ऐसे ऐसे। इसकी संरचना ये इसके बिल्कुल ऐसे होती है। तो ये जो है RNA चेन हो गई, ये वाली RNA चेन, ठीक है। ये प्रोटीन हो गया। तो इसको बोलते हैं हम TMV वायरस। ये तंबाकू की पत्ती देखेंगे, मान लीजिए तंबाकू की पत्ती है, तो ये यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देगा। इन स्पॉट को चिमटी से काट के यदि हम माइक्रोस्कोप कवर स्लाइड पर रख के माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा चित्र दिखाई देगा तंबाकू मोजेक वायरस का, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये हेड है, ये है बैक्टीरियोफेज का चित्र, ठीक है। ये हेड है, ये RNA, ये देखेंगे कॉलर है, ये देखेंगे टेल है, टेल प्लेट्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन कॉट लगा हुआ है, प्रोटीन कॉट। तो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा।